आज से 3-4 साल पहले इस तरह का डिजाइन चलता था। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के साइड पे एंड आज हमारे पास है एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हर कॉल में मुझे कंप्लेन मिल रहा था और जब मेरे पास अमेज़न की तरफ से ये डिलीवर्ड हुआ तो बॉक्स खोल के मैं थोड़ा सा शॉक रह गया। देखो इसमें 6.5 mm का ड्राइवर का यूज किया गया, तो नॉर्मली आपको लगेगा कि भाई बहुत ही छोटा साइज का ड्राइवर है। हे गाइस, कैसे आप लोग? करेंटली सैमसंग का 3-4 TWS मार्केट में अवेलेबल है एंड उनमें से ये सबसे लोएस्ट प्राइस में आता है। ये है सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर। वैसे तो जब ये लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था 5000 रुपीज एंड 2-3 महीना पहले लॉन्च हुआ था, बट जब अमेज़न पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था उस वक्त ये 3000 रुपए के अंदर आ गया था। मैंने उसी टाइम पे इसको ऑर्डर कर दिया था। बाद में ये 2500 रुपए के अंदर भी मिल रहा था कार्ड डिस्काउंट के साथ एंड अभी भी कूपन डिस्काउंट के साथ मैंने देखा कि ये 3400 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो बहुत जल्दी इसका प्राइस तो कम हो चुका है, बट क्या 3000-3500 रुपए दे के भी इसको परचेस करना जस्टिफाई करता है? इस प्राइस में और भी काफी सारे TWS अवेलेबल है मार्केट में जो कि बहुत जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। तो उसके हिसाब से ये कहां पर स्टैंड करता है, चलो सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। और जब मेरे पास अमेज़न की तरफ से ये डिलीवर्ड हुआ तो बॉक्स खोल के मैं थोड़ा सा शॉक रह गया, बिकॉज बॉक्स जो था वो टोटली अनसील्ड था और TWS यूज्ड कंडीशन पे था। बॉक्स के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस था एंड बिल्कुल भी मतलब एक नया प्रोडक्ट तो देख के नहीं लग रहा था। आप आउटर बॉक्स को भी देख के समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा गंदा था। अगर मेरे पास वीडियो रहेगा तो मैं ऐड कर दूंगा, आप देख पाएंगे, बिकॉज 1-1.5 महीना पहले आया था तो मुझे याद नहीं कि भाई मैंने वीडियो रखा है या फिर डिलीट कर दिया है। एंड नेक्स्ट टाइम जब रिप्लेसमेंट आया तब ये प्रॉपर कंडीशन पे था, कोई दिक्कत नहीं था। जो भी हो, चलिए टॉपिक में वापस आता है। जब आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे ना तो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलेगा, बिकॉज सारा चीज है ना बहुत प्रॉपरली यहाँ पर रखा हुआ मिलता है, तो दिखने में अच्छा लगता है। मतलब अगर आप 3000-3500 रुपए प्राइस के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो बहुत अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड देन अगर हम बात करें इस TWS के बारे में तो देखो TWS का जो केस है ना वो आपको काफी कॉम्पैक्ट साइज का मिलता है। अगर आप सैमसंग बड्स 2 प्रो के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलर काइंड आपको बॉक्स यहां पर मिलता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। तो पॉकेट के अंदर डाल के कहीं पर कैरी वगैरह करना चाहते हैं, बहुत कम स्पेस आपका ये लेने वाला है। एंड जो केस है ना वो पूरा ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है एंड मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास हो चुका है मैं इसको यूज कर रहा हूं, बट केस के ऊपर मुझे यहां पर कोई स्क्रैचेस देखने को नहीं मिला। हालांकि काफी फिंगरप्रिंट को ये कैच करता है, मतलब जब भी आप यूज करते हैं बहुत सारा फिंगरप्रिंट लग जाता है, थोड़ा सा हर बार साफ करना पड़ता है। और वैसे तो केस का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, बट इस तरह का आवाज करता है, मतलब अगर आप जोर जोर से करते हैं। एंड लीड का जो क्वालिटी है, जो हिंज का मैकेनिज्म है वो आपको काफी अच्छा मिलता है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड आप देख सकते हैं सामने के साइड पे आपको यहाँ पर एक सिंगल LED लाइट मिलता है। जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है एंड जब आप लीड को क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है और अलग अलग कलर का लाइट यहाँ पर ब्लिंक होता है, तो आप समझ पाएंगे। और पीछे के साइड पे यहाँ पर Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन किया गया और बॉक्स के अंदर कोई भी रीसेट बटन नहीं मिलता है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो डिजाइन है ना ये थोड़ा सा ओल्डर टाइप में कहूंगा। आज से 3-4 साल पहले इस तरह का डिजाइन चलता था। उस टाइम पे हर छोटा बड़ा ब्रांड ऐसे डिजाइन के साथ ईयरबड्स लॉन्च करता था, बट अभी करंटली डिजाइन पूरा चेंज हो चुका है। अभी स्टेम डिजाइन के साथ ईयरबड्स हमें मिलता है। इवन सैमसंग का जो लेटेस्ट सीरीज है सैमसंग बड्स 3 प्रो वो भी स्टेम डिजाइन के साथ ही आता है, जबकि बड्स 2 प्रो जो था वो इस तरह के डिजाइन के साथ आता था। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि क्या 2025 में आप इस तरह का एक ओल्ड जनरेशन लुकिंग वाला TWS यूज करना पसंद करेंगे, चाहे उसका क्वालिटी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अगर आपको डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता है तो मैं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल TWS है। आप इसको कंटिन्यूअसली लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहन के रह सकते हैं। मैंने इसको 4-5 घंटा भी कंटिन्यूअसली यूज करके देखा, मुझे बिल्कुल भी कान में पेन नहीं हो रहा था एंड बहुत सिक्योर फिटिंग के साथ आता है। हमें लगता है कि इस तरह का TWS इजीली कान से निकल जाएगा, बट ऐसा भाई नहीं होता है। आप इसको रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हो। बहुत सिक्योर फिटिंग आपको इसके साथ मिल जाएगा। मैं इसको लास्ट करीब 1 महीने से यूज कर रहा हूं एंड लिटरली मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज करके देखा है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूं। एंड जितना ज्यादा मैं इसको यूज कर रहा हूं ये उतना ही ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आप इसके डिजाइन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर विंग टिप्स का यूज किया गया है। जो हिस्सा आपके कान के साथ टच में रहता है वहीं पे ये विंग टिप्स अटैच रहता है एंड ये रबर या फिर सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ होता है। तो जब आप इसको कान में पहन के रहते हैं ना तो इस वजह से भी आपके कान में कोई पेन फील नहीं होता है। एंड बॉक्स के अंदर आपको एक अलग डिजाइन के साथ विंग टिप्स एक्स्ट्रा मिलता है,
तो अगर आप इसको चेंज करके यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली बॉक्स के अंदर आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलता है। ईयर टिप्स भी काफी सॉफ्ट क्वालिटी के साथ आता है एंड इसमें IP54 का रेटिंग भी मिलता है, तो स्वेट वगैरह से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड इस ईयरबड्स में ना कुल मिला के 6 माइक का सपोर्ट मिलते हैं। एक एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक यहाँ पर यूज किया गया है। तो चलिए थोड़ा बिजी लोकेशन पे चलते हैं, आउटडोर लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी प्रैक्टिकली आपको कैसा मिलता है, कितना बैकग्राउंड के नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के साइड पे एंड आज हमारे पास है सैमसंग बड्स को। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितना हाई यहाँ पर नॉइज क्रिएट हो रहा है। एंड चलो इसमें स्विच करके देखते हैं कि कितना बैकग्राउंड के नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है एंड वॉइस में कितना प्रॉब्लम आता है। चलिए स्विच करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्विच कर लिया इस गैलेक्सी बड्स को में। आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप इसको यूज करके आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे। माइक का क्वालिटी कैसा मिलता है, वॉइस पे कितना फोकस रह पाता है एंड बैकग्राउंड के नॉइज को कितना ये सरप्रेस कर पाता है। आई होप कि सारा चीजें आपको इस वीडियो से अच्छे से पता चल जाएगा। एंड हर वीडियो में हम इस तरह से आके टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इस तरह का टेस्ट हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनिशियली जब ये TWS हमारे पास आया था तो मैं पहले 1-2 दिन में कुछ कॉल लेके देख रहा था एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हर कॉल में मुझे कंप्लेन मिल रहा था कि लग रहा है कि आवाज दूर से आ रहा है या फिर आप स्पीकर में बात कर रहे हैं या फिर क्लियर नहीं आ रहा है। एंड हर बार मुझे ईयरबड्स को निकाल के फोन के थ्रू बात करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले एक अपडेट आया एंड पता नहीं क्यों अपडेट के बाद से इसका कॉल क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल का हो गया। मैंने बहुत ज्यादा कॉल रिसेंट टाइम पे लेके देखा इसके साथ, इवन मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल में भी बात करके देखा, 1 घंटा 1.5 घंटा तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। एंड जिन लोगों को कॉल करके मुझे पहले कंप्लेन मिला था उन्हीं लोगों से मैंने फिर से दोबारा चेक किया एंड हर किसी ने कहा कि कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई अचानक से क्या हो गया कि इसका कॉल क्वालिटी इतना अच्छा हो गया। इवन कुछ लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी किया था कि इसका कॉल क्वालिटी एकदम घटिया है। एंड जो कॉलिंग टेस्ट हमने दिखाया आउटडोर लोकेशन पे, अगर आप उसको भी अच्छे से देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि भाई बैकग्राउंड नॉइस पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। मतलब लग रहा है कि मैं एक शांत घर पे बैठ के बात कर रहा हूं। हर वीडियो में हम इसी तरह से टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे TWS को मैंने इस तरीके की लोकेशन पे ले जाके यूज करके देखा है। हर किसी में ना थोड़ा सा नॉइस तो आ ही जाता है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं खुद शॉक्ड हूं कि इसका कॉल क्वालिटी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जबकि ये स्टेम डिजाइन का भी TWS नहीं है। आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कॉलिंग के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस मिला के आप इसको 35 आवर्स तक यूज कर सकते हैं सिंगल चार्ज में। मैंने इसको खुद चेक करके देखा है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप विदाउट ANC यूज करते हैं तो करीब 9 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिल जाएगा 50-60% वॉल्यूम में। एंड विद ANC यूज करेंगे तब भी आपको 6.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा नंबर लगा है। एंड केस के अंदर ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 1 घंटे के आसपास समय लगता है। तो बैटरी बैकअप से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिलता है। एंड अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, लेटेस्ट 5.4 चल रहा है, बट कनेक्टिविटी में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। कनेक्टिविटी काफी फास्ट है एंड काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपको मिलता है। अगर रूम के अंदर फोन रखा हुआ है, बाहर जाके यूज करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रह के यूज कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द कॉल ऑल्सो। तो इन सारे जगह पे मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। और देखो इसमें आपको ANC का सपोर्ट तो मिलता है, बट कितना डेसिबल नॉइस को ये कैंसिल आउट करता है सैमसंग ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का TWS यूज किया है, जिसमें 30 dB, 40 dB, 50 dB, 55 dB अलग अलग तरह का मिलता है। तो उन सारे के साथ कंपेयर करके मैं कह सकता हूं कि आपको 40 dB के आसपास ANC इसमें मिल जाएगा। एंड जो क्वालिटी है ना ANC का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही इसका जो फिटिंग है ना TWS का, वो इतना अच्छा है जिसकी वजह से पैसिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा मिलता है। तो जब आप ANC को ऑन करते थे तो आपको और भी बेटर नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। तो डेफिनेटली ANC का क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही जो एम्बिएंट साउंड है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी मोड है, वो भी बहुत अच्छे से मुझे इसमें काम करता हुआ देखने को मिला। तो ANC के मामले में आपको शिकायत नहीं होना चाहिए। 3,000 साढ़े 3,000 रुपए प्राइस में आपको जैसा क्वालिटी मिलता है ऑलमोस्ट वैसा ही आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड देखो आजकल मोस्टली TWS में हमें ऐप सपोर्ट मिलता है, तो सैमसंग कहाँ पर पीछे रह सकते हैं। अगर आपके पास एक सैमसंग का फोन है तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा इसको कस्टमाइज करने का। सबसे पहले है, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विधंस
बड्स स्कोर बोल के लिखा हुआ है। इसके अंदर जाके आप सारे चीज को इसका मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी जो सेटिंग्स का आइकॉन होता है इसमें क्लिक करके भी आप यहाँ से सेम चीज को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से जाके भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन हमें मिलता है, यहीं पर अगर आप लॉन्ग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही आप डायरेक्टली जो नॉइस कैंसलेशन है या फिर जो इक्वलाइजर वगैरह है उसको भी आप डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो सैमसंग वेरेबल ऐप का सपोर्ट iOS में नहीं मिलता है, तो इस TWS को आप बिल्कुल भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पर ANC को ऑन ऑफ करने का या फिर जो एम्बिएंट साउंड ऑप्शन है उसमें स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन साउंड क्वालिटी इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 6 अलग अलग इक्वलाइजर मिलेगा जिसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। देन बूस्ट डायलॉग का भी ऑप्शन दिया गया, लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया गया एंड ऐप साउंड सेटिंग्स करके एक ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर क्या होता है ना कि सपोज आप YouTube म्यूजिक से गाना सुनते हैं तो आप उसके लिए अलग एक सेटिंग्स रख सकते हैं। आप अगर YouTube से कुछ भी देखते हैं तो उसके लिए भी आप अलग सेटिंग्स रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर्स है। इसके अलावा ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टच कंट्रोल का फंक्शन मिलता है। देखो सिंगल टैप से टच फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 4 फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड कॉल को रिसीव करने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ता है, डिक्लाइन करने के लिए टच एंड होल्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। जो फंक्शन है उसको आप बंद कर सकते हैं, यानी कि जो डबल टैप है, सिंगल टैप है, ट्रिपल टैप है, आप इन फंक्शन को बंद करके रख सकते हैं। सिर्फ आप कस्टमाइज कर सकते हैं टच एंड होल्ड का जो फंक्शन दिया गया इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीजें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। एंड टच एंड होल्ड में कस्टमाइज करेंगे तो फिर आपको ANC का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली तो मैं कहूंगा कि आप टच फंक्शन को कस्टमाइज नहीं कर सकते, स्पेशली वॉल्यूम अप डाउन का फंक्शन आपको इसमें नॉर्मली तो भाई नहीं मिलता है। देन मैनेज कनेक्शन के अंदर आपको कॉल्स एंड ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। सिमलेस ईयरबड कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन ऑटो स्विच बड्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो सपोज आपके पास 2 सैमसंग का फोन है या फिर एक सैमसंग का फोन है, दूसरा एक सैमसंग का टैब है, तो नॉर्मली इसमें आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट बहुत फास्ट आप स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, मैं ये जो वॉच यूज करता हूं ये सैमसंग का है। तो अगर मैं इसके सेटिंग्स के अंदर जाऊं तो यहाँ पर कनेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया जिसके अंदर हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर पिथन्स बड स्कोर करके लिखा हुआ है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे इमीडिएटली ये वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे हम फिर से मोबाइल से कनेक्ट करना चाहेंगे इमीडिएटली ये कनेक्ट हो जाएगा, वॉच से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सीमलेसली आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बहुत फास्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच हो जाता है। बट अगर आपके पास अदर कंपनी का फोन है या फिर अदर कंपनी का चीजें यूज करते हैं तो बिल्कुल भी आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। एंड एडवांस फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पर रीड नोटिफिकेशन अलाउड का ऑप्शन मिलता है। यूज एम्बिएंट साउंड ड्यूरिंग कॉल्स, ये ऑप्शन भी दिया गया है। जब भी कॉल आएगा तो एम्बिएंट साउंड आपको सुनाई देगा, नॉइस कैंसलेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इन ईयर डिटेक्शन फॉर कॉल्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो सपोज आप ईयरबड्स के थ्रू कॉल में बात करें, जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालेंगे तो कॉल जो है ना वो फोन के स्पीकर में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको मैनुअली ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस फंक्शन को ऑन करके रखते हैं। तो काफी इंटेलिजेंट टाइप का फंक्शन यहाँ पर दिया गया। एंड देन इस लैब ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर गेमिंग मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर राइट ईयरबड लेफ्ट ईयरबड के साउंड को बैलेंस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉइस कंट्रोल विद 1 ईयरबड का भी ऑप्शन मिलता है। एक ईयरबड से भी आपको ANC यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है ये TWS। देन फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है। ईयरबड्स आपका कहाँ पे है, अगर कनेक्टेड है तो कौन से लोकेशन पे कनेक्टेड है, वो चीजें आप देख सकते हैं। लास्ट कौन से लोकेशन से कनेक्टेड था एकदम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। डायग्नोस्टिक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड ईयरबड सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था। एंड टिप्स एंड यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन दिया गया। अबाउट ईयरबड ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन मिलता है अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं। एंड उन फंक्शन को आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अदर कंपनी का फोन यूज करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर बात करो उसके साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो इसमें 6.5 mm का ड्राइवर का यूज किया गया। तो नॉर्मली आपको लगेगा कि भाई बहुत ही छोटा साइज का ड्राइवर है, साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। बट हमेशा मैं कहते आ रहा हूं कि सारा चीज ना ऑप्टिमाइजेशन के अंदर रहता है, ड्राइवर साइज उतना मैटर नहीं करता है। एंड सेम चीज मुझे इसके साथ भी देखने को मिला। अगर आप एक ऑडियो फाइल है जहां पर आपको पंची
पंची बेस एंड हाई वॉल्यूम से मतलब नहीं है, आपको म्यूजिक की छोटी छोटी डिटेल्स को अच्छे से सुनना है, आप जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है, जो साउंड स्टेजेस है, उसको क्लियरली नोटिस करना चाहते हैं, उसकी एक एक बीट को समझना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये TWS आपके लिए एक परफेक्ट TWS हो सकता है 3,000 साढ़े 3,000 रुपए प्राइस के हिसाब से। साउंड क्वालिटी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ट्रबल का पार्ट है, जो स्टूडियो सेपरेशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि एक एक छोटा छोटा बीट बहुत क्लियरली इसमें नोटिस होता है। जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड जो वोकल्स है ना वो भी बहुत ज्यादा शार्प एंड क्लियर आता है। एंड बेस के मामले में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत लो है, आपको एक मिड टाइप का बेस मिलता है, बहुत पंची नहीं है, लेकिन आपको एक एडिक्वेट बेस मिलता है जो कि सुनने का जो एक्सपीरियंस है ना म्यूजिक को, उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। एंड मैंने बहुत सारे हिप हॉप टाइप का, EDM टाइप का भी सॉन्ग सुन के देखा, पार्टी टाइप का सॉन्ग सुन के देखा, अगर ऐप के अंदर बेस बूस्टेड को आप ऑन कर लेते इक्वलाइजर को, तो बेस का क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिलने लगता है। एंड बेस हाई होने से जो मिड्स है, जो हाईज है, वो बिल्कुल भी दबता नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा है कि जो अपडेट आया था ना, उसके बाद से इसका साउंड क्वालिटी और भी रिफाइंड हुआ है, और भी बेटर हुआ है। और ऐप के अंदर तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता ही है। सो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि भाई 3,000 साढ़े 3,000 रुपए प्राइस के हिसाब से इसका म्यूजिक का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जितना ज्यादा मैं इसको यूज कर रहा हूं, उतना ही मुझे इसका साउंड क्वालिटी बेटर फील हो रहा है। एंड जो स्मूथनेस है ना, जो सॉफ्टनेस है साउंड के अंदर, वो इसका बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो इनिशियली इसके डिजाइन से रिलेटेड या फिर ओवरऑल मुझे लगा तो था कि ज्यादा दिन मैं यूज नहीं करूंगा, बट फिलहाल मैं इसको कंटिन्यूअसली काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। और देखो, गेमिंग के लिए ना ही सैमसंग का फोन होता है, ना ही सैमसंग का TWS होता है, बट फिर भी गेमिंग मोड को ऑन करने का ऑप्शन लैब के अंदर दिया गया है। तो उसको ऑन करने के बाद मैंने कुछ देर तक BGMI खेल के देखा। डिसेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी मैं नहीं कह सकता। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं, कभी कभार आधा घंटा 1 घंटे के लिए गेम खेल लेते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डिसेंट एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिल जाएगा। सो फाइनली अगर हम बात करें इस गैलेक्सी बड्स कोर को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जो कि इस प्राइस में हमें मोस्टली TWS से मिल जाता है, डुअल पेयरिंग का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। साथ ही आपको यहां पर कोई भी इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि 3,000 साढ़े 3,000 रुपए के ऑलमोस्ट सभी TWS में हमें मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, तो आपको डुअल पेयरिंग का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक सैमसंग का फोन है, एक दूसरे ब्रांड का फोन है, तो उस कंडीशन पे आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। अगर आपके लिए डुअल पेयरिंग या फिर इन ईयर डिटेक्शन मैटर नहीं करता है, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा TWS है। एंड जो क्वालिटी है इस TWS का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली अगर आप कॉल क्वालिटी में देखेंगे, मुझे इनिशियली लगा था कि अच्छा नहीं होगा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इसके साथ मिला है। एंड साउंड क्वालिटी तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे कमाल का लगा है। इसके अलावा फिटिंग, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, ANC का क्वालिटी भी अच्छा है। एंड सैमसंग का फोन यूज करते हैं तो जितना सारा फंक्शन आपको इसके अंदर मिलता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। एंड जो केस का डिजाइन है, या फिर जब आप ईयरबड्स को यूज करते हैं ना, तो प्राइस तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी एक प्रीमियमनेस फील हो रहा था। मतलब साउंड क्वालिटी से लेके हर जगह पे मुझे लगा कि एक रिच क्वालिटी का मैं TWS यूज कर रहा हूँ इसको यूज करते हुए। और देखो, इसका प्राइस में ना काफी ज्यादा गिरावट हुआ है बहुत कम टाइम के अंदर। अगर ये अभी भी 5,000 रुपए के अंदर मिलता तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जिस प्राइस में करंटली अवेलेबल है 3400 रुपए, या फिर सेल के टाइम पे 3,000 रुपए, 2,500 रुपए, उसके हिसाब से तो भाई इनसेन मैं कहूंगा। मतलब अगर आप सैमसंग के इकोसिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, आपके पास सैमसंग का फोन है, साथ में सैमसंग का टैब है, या फिर सैमसंग का लैपटॉप यूज करते हैं, सैमसंग का वॉच यूज करते हैं, डेफिनेटली आप इसको इकोसिस्टम का पार्ट बना सकते हैं। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको निकाल के ये देगा ना, वो इस प्राइस के अंदर अदर किसी ब्रांड का TWS आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपको इसके डिजाइन से प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड ये चीज मैं ना मतलब यूज करते करते फील कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा आपको कह रहा हूं। और अगर आप अदर ब्रांड का फोन यूज करते हैं, तो उस टाइम पे मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप Realme Air 7 या फिर OnePlus Nord Buds 3 Pro के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा इस प्राइस के हिसाब से। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में भी मिल रहा होगा, इसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।